शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्तयेमसि शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त की चर्चा कर रहे हैं और इस मंत्र में उपासना कैसे की जाती है इसका वर्णन किया गया है। मंत्र का ऋषि मधुच्छंदा है, मंत्र का देवता अग्नि है और मंत्र में संबोधन भी अग्नि आया है। पीछे हमने इस मंत्र पर विचार करते हुए देखा था कि मंत्र कह रहा है कि एक भक्त, एक उपासक ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकता है। उसके लिए कुछ अनिवार्य जो आवश्यकताएं हैं वो कैसे पूरी होती हैं। कहता है त्वा उपएमसि, हे प्रभु मैं तेरे निकट आ रहा, मैं तुझे प्राप्त हो रहा। कैसे प्राप्त हो रहा हूँ, कब प्राप्त हो रहा हूँ? मैं सदा ही प्राप्त हूँ, लेकिन विशेष रूप से कहा दिवे दिवे। कोई दिन ऐसा नहीं है जब मैं तुमको याद न करूँ। मैं कभी तुमसे अलग नहीं हूँ, पृथक नहीं हूँ, पृथक होना नहीं चाहता हूँ। लेकिन उसमें भी मैं कब याद करता हूँ? दोषावस्था है, हर प्रातःकाल को, हर सायंकाल को। दो विशेष बातें इसमें कही। नमो भरन्तः धिया, मैं बुद्धिपूर्वक आता हूँ, नम्रतापूर्वक आता हूँ। मैं त्वा उपएमसि, तुझे प्राप्त होता हूँ। इस उपासना में प्रातःकाल और सायंकाल के समय के साथ हमने स्थान पर विचार किया था कि उपासना का कौन सा स्थान होना चाहिए। हमने देखा था कि अच्छा स्थान तो हो सकता है। हमने देखा था नदी का किनारा हो, पर्वतों की उपत्यका हो, एकांत हो। लेकिन यदि ये सब न भी हो तो भी जो अपने को सुलभ है उसमें उपासना करनी है। इसलिए हमारा उपासना स्थल, जैसा कि उपनिषद ने बताया था, समय शुचौ शर्करा वन्य बालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रयादि भी। सम हो, ऊंचा नीचा न हो, पवित्र हो, जिसमें शर्करा, बालुका, छोटा रेत का कण, बड़ा रेत का कण, मिट्टी का कण, विशेष आंधी, तूफान, धूल, धुआं, बारिश, ये कि इसकी संभावना न हो। शब्द जलाश्रयादि भी, मतलब जहाँ कुछ भी अति न हो, सहज हो, सामान्य हो, ऐसे एकांत स्थान में उपासना करनी चाहिए। क्योंकि भय होगा तो कैसे उपासना होगी? लोगों का कोलाहल होगा, आना जाना होगा, बातचीत होगी, शब्द होगा, सड़क का शोर होगा तो भी उपासना में बाधा पहुंचती है। और जहाँ कोई चीज़ तेज प्रकाश या तेज धूल, तेज आंधी आँखों को कष्ट देती हो, वहाँ भी कैसे उपासना हो सकती है? तो यहाँ एक शब्द प्रयोग किया, न तो चक्षु पीड़ने, अर्थात हमारी किसी भी इंद्रिय को, शरीर के किसी भी भाग को कष्ट न हो, ऐसे स्थान में हमें उपासना करनी चाहिए।
ये तो आदर्श स्थान की बात है, लेकिन हमें प्रतिदिन प्रत्येक को सदा ही ये स्थान मिले ऐसा मुश्किल है, कठिन है, संभव नहीं है। तो उसमें जो हम अच्छा प्राप्त कर सकते हैं या जो हमारे लिए अच्छा सुलभ है, हम उसको उपासना का स्थल बना सकते हैं, इसमें अनिवार्यता नहीं है। अब रही बात कि हम ऐसे स्थान की ही अपेक्षा क्यों करें, चलते फिरते उपासना कर लें, लेटे हुए कर लें, बातचीत करते हुए कर लें। जैसे आजकल बहुत सारे लोग माला हाथ में लिए रहते हैं, व्यापार भी करते हैं, बात भी करते हैं, माला भी जपते हैं, परमेश्वर की उपासना भी हो रही है और दुनिया का संसार का व्यापार भी हो रहा है, दुनियादारी के सारे काम भी चल रहे हैं। कहता है ऐसा संभव नहीं है। उपासना की जितनी विधि हैं, कोई खड़े होकर उपासना कर रहा है, नमाजी भाई ऊंचा नीचा होकर उपासना करते हैं, कोई गा नाच कूद कर उपासना करता है, कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उपासना करता है, कोई परिक्रमा करके उपासना करता है, कैसे कैसे करते हैं। तो लेकिन यहाँ नियम उपासना का एक है कि हम परमेश्वर की जो उपासना करते हैं वो बाह्य पदार्थों की तरह नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसका चिंतन बाहर नहीं कर रहे हैं। हम परमेश्वर का जो उपासना करते हैं उसका नाम संध्या है, और संध्या शब्द का अर्थ है सम्यक ध्यान करना, संध्या काल में करना। तो हमने एक विचार किया कि भाई संध्या काल में क्यों करना चाहिए। दूसरी बात है कि ये उपासना जो है ध्यान है। ध्यान का अर्थ होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना, विचार करना, मनन करना, चिंतन करना। तो ये जो किसी वस्तु के बारे में चिंतन करना, ये ध्यान है। तो परमेश्वर की उपासना क्या हुई? परमेश्वर का चिंतन करना, विचार करना। अब किसी भी वस्तु का विचार आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि जो जो लोग जिस जिस चीज़ की उपासना करते हैं वो कैसे करते हैं। एक व्यक्ति गणेश जी की उपासना करता है, ठीक है, उपासना का पहला काम है मूर्ति बनाकर उसके सामने उसके पास बैठ जाता है। उसके बाद वो उसका वर्णन करता है, इसका शरीर कैसा है, सूंड कैसी है, पेट कैसा है, उसके माता कौन है, पिता कौन है, यही तो वर्णन करता है। फिर इसका कर्ता क्या है, महत्व क्या है, ये विघ्नों का नाश कैसे करता है, शत्रुओं का दमन कैसे करता है, बुद्धि को कैसे बढ़ाता है, आदि बहुत सारे गुण उसमें बताए गए हैं। इसको क्या पसंद है, इसको किसका उपभोग लगता है, इसको क्या नैवेद्य लगता है, इसकी उपासना कैसी होती है। तो आप विचार करके देखो तो ये लगेगा कि उसके बारे में विचार करना, उसका चिंतन करना, उसकी उपासना करना है। वैसे भी यदि आप किसी की भी उपासना करते हैं तो आप ये अनुभव करेंगे कि आप सबसे अधिक उसके बारे में सोचते हैं। यही उपासना का सबसे बड़ा उपाय है, तरीका है, और होती भी है। आप शिव जी की उपासना करते हैं तो शिव जी के बारे में सोचते हैं, शिव जी के बारे में करते हैं, शिव जी के बारे में जानते हैं। जो मुसलमान नमाज पढ़ता है वो भी यही कह रहा है कि तू परमेश्वर, तू महान है, तू परमेश्वर एक है, कि परमेश्वर तेरा कोई देवदूत है, उसका नाम मोहम्मद है, उसका नाम रसूल है, ये उसकी उपासना है। जो बाइबल पढ़ता है वो भी उसके बारे में पढ़ रहा है, वो भी उपासना है। तो ये उपासना जो है मूल रूप से विचार है। उसके बारे में सुनना, बोलना, कहना, मांगना, चाहना, देना, ये सब का विचार जो है उपासना में सम्मिलित होता है। हम जिसकी भी उपासना करें, हम ईसाई हैं तो चर्च में जाकर करते हैं, मुसलमान हैं तो मस्जिद में जाना अच्छा समझते हैं तो मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। उपासना की जो बात आती है
तो आप ये देखेंगे कि उपासना है क्या चीज़। हम क्या समझते हैं कि मूर्ति के सामने बैठना उपासना है। मूर्ति के सामने बैठना उपासना शब्द का अर्थ तो है, कहते हैं समीप आसन कहते हैं, बैठना बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहाँ केवल बैठना मात्र उपासना नहीं है। आप बैठकर ताश खेलते हैं या बैठकर जुआ खेलते हैं तो आप उपासना थोड़ा ही करते हैं। आप उसके पास दिन भर बैठे रह सकते हैं, सालों साल रह सकते हैं, लेकिन वो आपके उपासना में नहीं आएगा। हम परमेश्वर के साथ कब नहीं रहते हैं? हर समय परमेश्वर के साथ रहते हैं, लेकिन ये परमेश्वर के साथ रहने को उपासना तो नहीं कहते, हम उसकी पूजा भक्ति तो नहीं कहते। तो पास रहने मात्र का नाम उपासना नहीं है। उपासना फिर किसका नाम है? कहते हैं कि उपासना में ध्यान होता है। ध्यान में ध्य जो है, ध्ययी धातु जो है, क्रिया जो है, वो चिंतन के अर्थ में आती है। आप कहते हैं मेरे ध्यान से उतर गया, इसका मतलब मुझे याद नहीं रहा। मुझे ध्यान आ गया, इसका मतलब मुझे स्मरण हो गया। तो जब मैं चाहता हूँ ध्यान करूँ तो इसका मतलब है मैं उसका स्मरण करूँ, उसका परमेश्वर का करूँ या किसी का वस्तु का करूँ। तो हमको समझना क्या है कि ध्यान है क्या चीज़, ध्यान कहते किसे हैं, हम इसको उपासना क्यों कहते हैं? उपासना तो इसलिए कहते हैं कि हम उसके निकट हैं, और निकटता रहने पर जो उसका बोध होता है, उसके बारे में विचार बनता है, उसको हम ध्यान कहते हैं। तो ये उपासना केवल बैठने तक सीमित नहीं है, ये उपासना उसके बारे में विचार या चिंतन का हिस्सा है, नाम है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो आप कल्पना करके देखो, किसी भी वस्तु का आप जब ध्यान करते हैं तो किसी भी वस्तु का ध्यान करते हैं तो आप उसके बारे में सोचते हैं। आप बेटे का ध्यान करते हैं तो बेटे के बारे में सोचते हैं, पिता का ध्यान करते हैं तो पिता के बारे में सोचते हैं, माँ का ध्यान करते हैं तो माँ के बारे में सोचते हैं, शेर का ध्यान करते हैं तो शेर के बारे में सोचते हैं। वस्तु कोई क्यों न हो, व्यक्ति कोई क्यों न हो, जिसका भी आप ध्यान करते हैं इसका मतलब है उसके बारे में सोचना। तो ये जो सोचना है ये ध्यान है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये आर्यसमाज जी लोग मूर्ति पूजा तो करते नहीं हैं, लेकिन इनके पास कुछ पूजा करने के लिए होता भी नहीं है। ये किसका ध्यान, किसकी उपासना करें ये बताते भी नहीं हैं, क्योंकि कोई साकार वस्तु इनके पास है नहीं। निकटता के लिए साकारता का अनिवार्य संबंध नहीं है। मेरे पास वायु निकट है, मेरे पास अग्नि निकट है, मेरे पास जल निकट है, मेरे पास पृथ्वी निकट है, लेकिन इनका कोई उपासना का विचार थोड़ा ही है। और जब होता है तब इसका ध्यान हम करते हैं। तो उपासना जो है उसके निकट जाना है, और जब पूर्ण उपासना की बात आती है तो उसके बारे में सोचना है। इसलिए यदि आप ये समझते हो कि कोई साकार वस्तु, कोई ग्रंथ, कोई मूर्ति, कोई वृक्ष, कोई पहाड़, कोई पेड़, कोई पानी यदि हो तभी उपासना होती है, ऐसा नहीं है। जो भी वस्तु मेरे पास है मैं उसकी उपासना में रहूं, उसके निकट हूं, और जब मैं उसके बारे में सोचता हूं तो मैं उसका ध्यान करता हूं। मैं किसी का भी ध्यान कर सकता हूं। तो मैं जब किसी का भी ध्यान कर सकता हूं तो मैं परमेश्वर का ध्यान क्यों नहीं कर सकता? इसमें दोनों बातें आ जाती हैं। पहली चीज़ परमेश्वर की निकटता, क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापक है, सर्वत्र विद्यमान है, मेरे अंदर है, मेरे बाहर है। इसलिए उपासना में मूर्ति की तरह पास में बैठने का प्रश्न नहीं पैदा होता। मूर्ति क्योंकि मंदिर में है, दूर है, उसके लिए मुझे वहाँ तक जाना पड़ता है या मूर्ति को अपने घर में लाना पड़ता है, तो मेरी निकटता आती है, तब मैं उसकी उपासना की बात करता हूँ। लेकिन परमेश्वर क्योंकि सर्वव्यापक है, इसलिए उसकी उपासना कहीं भी कभी भी हो सकती है।
अब वो हमारे साथ सदा ही है, लेकिन सदा ही हम उपासना नहीं करते, अर्थात उसके बारे में सोचते नहीं हैं। हम जब कहते हैं कि हम राम की उपासना कर रहे हैं, शिव की उपासना कर रहे हैं, तो केवल हम उसके पास नहीं होते, आप ये तो उसके पास होकर उसके विषय में विचार करते हैं, उसका चिंतन मनन करते हैं, तब हम उस निकटता को उपासना नाम देते हैं। तो इसलिए साकारता का उपासना से, साकारता का निराकारता से कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। अर्थात कोई साकार हो तभी उपास्य हो, कोई साकार हो तभी ध्यान के योग्य हो, ऐसा नहीं है। उपासना निकटता ऐसी वस्तु की भी हो सकती है जो दृष्टिगत नहीं है, जिसका रूप रस गंध स्पर्श नहीं होता है, कुछ का थोड़ा होता है, और बिल्कुल जो निराकार हैं वो पास होने हैं, लेकिन पास होने पर भी हमको प्रतीति नहीं होती। तो स्थूल होने से ही प्रतीति हो ऐसा आवश्यक नहीं है। यदि पास में है तो प्रतीति उसके स्थूल न होने पर भी की जा सकती है। और जैसे सामने की वस्तु के बारे में हम सोचते हैं, विचार करते हैं, वो दिखने पर उसका विचार करते हैं, तो नहीं दिखने पर भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि विचार में केवल रूप ही तो नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में जो ये प्रश्न उठता है कि निराकार की उपासना नहीं हो सकती या निराकार की पूजा नहीं हो सकती, निराकार की भक्ति नहीं हो सकती, ऐसा प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि आप उसके निकट हैं, जब उसके बारे में सोचने लगेंगे, उसके बारे में विचार करने लगेंगे, तो आप उसके उपासक हो जाएंगे। तो उपासना है उसके बारे में विचार करना। तो हम किसी किसी बात की चिंता करते हुए, किसी किसी बात का विचार करते हुए उन वस्तुओं के उपासक बन जाते हैं। तो हमको निराकार की उपासना करने का कभी उपयोग नहीं कर अवसर मिला, कभी हमने उसका उपयोग किया नहीं। यदि हम उपासना करना चाहें तो हम साकार की कर सकते हैं, तो हम निराकार की कर सकते हैं, क्योंकि जो रूपवान वस्तु है उसके दूसरे गुणों को बिना रूप के भी हम सोचते हैं। वो दयालु है कि वो न्यायकारी है, कि वो क्रूर है, कि वो शूरवीर है, कि वो उदार है, कि कैसा है, ये बिना उसके भी हम सोचते हैं। तो परमेश्वर के साथ रूप नहीं होने पर भी सोचा जा सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे गुण, बहुत सारे कर्म हैं उसके। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो वेद कहता है कि उसकी उपासना करने का मतलब है उसके बारे में सोचना, उसका विचार करना, उसका चिंतन करना, उस पर मनन करना। तो इसलिए जो व्यक्ति किसी की भी उपासना करता है, किसी का भी ध्यान विचार करता है, तो उसके विचार में उसका स्वरूप ही आता है, उसके गुण दोष ही आते हैं, उसकी अच्छाई बुराई ही आती है। तो यही उपासना का मूल आधार है, मूल प्रकृति है। इस दृष्टि से मंत्र कहता है कि हम उस परमेश्वर की उपासना करें, तो उपासना पास रहने से होगी, उपासना उसके बारे में विचार करने से होगी। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेव